अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो किस चीज़ की थी? वो ग्रुप की डेफिनेशन थी। और मैंने आपको बताया था कि इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? वेक्टर स्पेस होगी। यानी कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को हमने पढ़ना है और इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें मज़ीद देखेंगे बस। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे आगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, या काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को पढ़ना है हमने। और इसी तरह एक दो चीज़ें हमारी और रहती हैं, वो देखकर फिर हम एक और लेंथ ही हमारा जो टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक हमारी कोर्स आउटलाइन का, उसको देखेंगे। आइसोमेट्रीज ऑफ प्लेन एंड ज्योमेट्री, सॉरी आइसोमेट्रीज ऑफ प्लेन एंड स्पेस, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या है। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑफ एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी ऑफ एफ से। तो V इज अ सेट एंड F इज अ फील्ड। F क्या है? फील्ड। अब आप लोगों को फील्ड का भी पता होना चाहिए इससे पहले कि फील्ड क्या होती है। फील्ड हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं अगर कहूँ, ये देखें, F अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक हमारे पास क्या है? एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसको हम फील्ड कहेंगे। कब कहेंगे? तो जब ये नंबर वन हमारे पास F under addition is abelian group। ठीक है, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फील्ड कहते हैं। फील्ड कब कहेंगे? जब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको ये सेटिस्फाई करे, तो तब हम कहते हैं कि ये वाला जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? फील्ड है। और इस फील्ड को हम क्यों पढ़े हैं? क्योंकि ये यहाँ पर यूज होना है। हमें इसका अगर पता होगा तभी हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम फील्ड को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, बस थोड़ी सी देखनी है। तो ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है एफ। ये दो रिलेशन है। F इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रुप की, वहां पर एक ही रिलेशन होता है, सॉरी एक ही ऑपरेशन यूज होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन। तो यहाँ पर एट टाइम दो हमारे पास क्या है? ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इनके साथ ही ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे F अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप। F is a non-empty set and addition is an operation। अगर F जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो, तो तब क्या है एबिलियन? अब एबिलियन ग्रुप का क्या है? एक तो हमने पढ़ा था ग्रुप। ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिसमें हमने नंबर वन पढ़ा था, कौन सा? क्लोजर लॉ। नंबर टू था एसोसिएटिव लॉ। नंबर थ्री हमारे पास क्या था? नंबर थ्री हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड नंबर फोर पे था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसकी? नॉन एम्प्टी एलिमेंट की क्या होना चाहिए हमारे पास? इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज थी, तो हमने कहा था ग्रुप है। और अगर इन चार के साथ एक और प्रॉपर्टी फाइव, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये होल्ड कर जाए, तो इस ग्रुप को हम साथ लगा देते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ये है कि a प्लस बी इक्वल हो b प्लस ए, या फिर a b इक्वल हो b a के। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये अंडर एडिशन। अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाएं, तब हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है वो क्या है? एबिलियन ग्रुप है। ये क्या है? एबिलियन ग्रुप है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं? F अंडर एडिशन, F कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, वो अंडर एडिशन क्या हो? एबिलियन ग्रुप हो। पहली इसकी जो शर्त है वो क्या है? कि F अंडर एडिशन क्या हो? एबिलियन ग्रुप हो। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर टू। नंबर टू क्या है? F डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप।
इज एन एबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वेयर एफ डैश, इसको डिफाइन करते हैं, और ये क्या है, एफ है एक्स बिलोंग्स टू एफ सच डैट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस सेट में से जो एफ से बिलोंग करे, और सच डैट एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ डैश है इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट और कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। और उन नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेके अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करें तो वो क्या बने, एबिलियन ग्रुप बने। क्या बने, एबिलियन ग्रुप बने। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों ही अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें तब हम क्या कहते हैं, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, फील्ड। क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर देखें तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ complex numbers, ये सब के सब क्या हैं, फील्ड हैं। ओके, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हम ये ले रहे थे, ये क्या है, इज नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है। ओके, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जांपल इजीली मिल जाएंगी, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने ये डेफिनेशन समझी किस चीज़ की, फील्ड की, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस, तो इसमें यूज़ होना है। ओके, तो इसकी मदद से हमने वेक्टर स्पेस को भी डिफाइन करना है, या उसमें ये यूज़ होंगे। ओके, अब हम चलते हैं वेक्टर स्पेस की तरफ। इसकी तरफ चलते हैं, वेक्टर स्पेस की तरफ चलते हैं, वी ऑफ एफ की तरफ। ओके, इससे पहले इस वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, इंटरनल कंपोजिशन, और नंबर 2 है हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसकी एग्जांपल मैं आप एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इंटरनल कंपोजिशन क्या है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, क्योंकि इन दोनों डेफिनेशन में यहाँ पर यूज होना है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो सेट हैं, ए है और बी है। इस ए को मैं कर देता हूँ रिलेशन ए के एडिशन के साथ, के इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, एडिशन, और इसमें हम ले लेते हैं बी एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों। ओके, सबसे पहले देखें, इस सेट में से मैं कोई ले लेता हूँ एलिमेंट्स अल्फा और बीटा, दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने। क्या किया मैंने, दो एलिमेंट्स ले लिए। इन दो एलिमेंट्स के दरमियान में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्लस वाला, तो आंसर आ जाता है हमारे पास गैमा। गैमा भी बिलोंग करता है किस में से, ए में से। अगर दो एलिमेंट्स लें, उनके दरमियान में ऑपरेशन अप्लाई करें, जो रिजल्ट है वो वापस ए में जाए, तो हम क्या कहेंगे, दिस ऑपरेशन, यानी कि ये वाला जो एडिशन है वो क्या है, इंटरनल कंपोजिशन है। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन फॉर ए, फॉर सेट ए। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन हम इसको कहते हैं। अब आ जाए एक्सटर्नल कंपोजिशन पे। लेट्स सपोज आपने इस सेट ए में से एक एलिमेंट लिया जिसको मैं कह देता हूं अल्फा। ये कहां से लिया, ए में से, और एक सेट इसमें से बी में से हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसको मैं कह रहा हूं ए। ए में से आपने लिया अल्फा, बी में से आपने लिया स्मॉल ए, और यहां से हमने एक क्या ले लिया है, यहां से हमने एक ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन।
एक सेट से हमने अल्फा लिया, दूसरे सेट से हमने ए लिया, और उसी सेट में से हमने क्या लिया, एक ऑपरेशन ले लिया, और हमारा रिजल्ट अगर आ जाता है बीटा जो बिलोंग करता है कहाँ से, ए में से, तब हम क्या कहेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला जो ऑपरेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन है। एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ए। मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। पहला तो एक्सटर्नल इंटरनल कंपोजिशन है, बहुत इजी है। जब एक्सटर्नल पे आए, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ये है ए और एक सेट हमारे पास बी है। इस सेट ए पर, ये जो मार्कर है मेरे पास, इस सेट ए पर जो ऑपरेशन है वो प्लस का है, और इस पर प्लस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों है। ओके, इस सेट में से हमने एक एलिमेंट लिया, इस सेट में से एक एलिमेंट लिया, और इसी दूसरे सेट में से एक ऑपरेशन भी लिया, उन पे अप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो इस सेट में से आया। क्या हुआ, पहले सेट में से, यानी कि काले मार्कर से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसको बिलोंग करता है। तो तब हम क्या कहेंगे, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ए। ओके, तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। लेट वी बी अ सेट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट वी बी अ सेट whose elements vectors, okay, and fb a field whose elements are scalars। क्या है, are scalars। the set V is called vector space, or linear space। ओके, वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। फील्ड एफ इफ वी एफ satisfies following conditions। ओके, लेट V बी अ सेट whose elements are vectors। V जो हम सेट लेंगे उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे, और F जो है वो फील्ड है, और फील्ड के जितने भी एलिमेंट्स हम लेंगे वो होंगे स्केलर। देन द सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस, या फिर इसका एक और नाम होता है लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ V ऑफ F सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है, तो सबसे पहले जो है वो है V अंडर एडिशन इज ए बेलियन ग्रुप। V अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, ए बेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। नंबर 2 है हमारे पास वी एफ इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन
अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ओके ये क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल होनी चाहिए। ओके इंटरनल ये है और एक्सटर्नल ये है, और लास्ट में हमारे पास जो थर्ड है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वी, ये सेटिस्फाई करे क्या। फर्स्ट है हमारे पास ए अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ वी बिलोंग्स टू वी। इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल है ए अल्फा प्लस ए बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। ओके इसी तरह थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है ए प्लस बी इंटू अल्फा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी। नंबर 4 पे है हमारे पास क्या, ए बीटा अल्फा इक्वल है ए बी अल्फा और फिफ्थ है 1 अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल 1 ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। ओके अगर ये तीन कंडीशंस नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये और इसमें आगे 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनको अगर ये सेटिस्फाई करे तो हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वेक्टर स्पेस। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, V अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर 2 है ये जो V है सेट, ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑपरेशन दिस मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने एक्सटर्नली ऑपरेट करना है। ओके और फिर हमारे पास है V अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारे पास सेट है V, इन दोनों ऑपरेशन के लिहाज से ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये 5 की 5 सेटिस्फाई करे, तब हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस। ओके तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं, सॉरी ये 3, इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना है। यानी कि सबसे पहले एबिलियन ग्रुप, दूसरा हमारे पास जो है वो VF को हमने क्लोज प्रूफ करना है, और नंबर 3 पे ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी, इनको अगर पूरा कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास V है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। देखिए एक हमारे पास है V सेट है जो डिफाइन है 2 डायमेंशनल स्पेस पर, यानी कि R2 पे, इसका मतलब है 2 डायमेंशनल। तो ये है हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं, x y बिलोंग्स टू R, और ये जो R है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये वाला R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हमने बताना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ओके तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, नंबर 1 हमारे पास था क्या, कि V अंडर एडिशन इज ए एबिलियन ग्रुप, V अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप। अब हमने इसको सबसे पहले इस सेट V को, यानी कि कौन सा है, R स्क्वायर,
इसको अंडर एडिशन हमने चेक करना है कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। अब एबिलियन ग्रुप के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, वो 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, नंबर 4 हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए, और नंबर 5 क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे हम ले लें, अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई है और प्लस ए बी, एक्स वाई एंड प्लस ए बी है यहाँ से हमने, और अगर मैं इनको देखूँ, इनको ऐड करूँ तो ये क्या होगा, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी। देखें ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। हमने 2 रियल नंबर लेने हैं, कहाँ से, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो हमने ऑर्डर्ड पेयर ही लेने हैं। तो ये ऑर्डर पेयर भी रियल, ये ऑर्डर पेयर भी रियल, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जब हम 2 रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी एक रियल नंबर आता है। तो हमने क्या किया, हमने इन 2 रियल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास एक और रिजल्ट आया जो कि वो भी रियल नंबर है, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी रियल नंबर, और ये बिलोंग कर जाएंगे कहाँ से, बी में। ओके, नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2 अगर देखें तो वो होती है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो रियल नंबर पर एप्लीकेबल है, यानी कि उसको सेटिस्फाई करता है। नंबर 3 अगर देखें तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसमें से आइडेंटिटी क्या हो सकती है, 0 0। इसको आप ऐड कर दें ए बी में, तब भी आपके पास क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, इट बिलोंग्स टू बी। ओके, इसी तरह अगर आप 4th प्रॉपर्टी देखें इनवर्स वाली, ठीक है, तो आपके पास अगर ए बी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं माइनस ए माइनस बी में से, तो ये भी एक रियल नंबर है, तो आपके पास 0 0 आ जाएगा, तो ये भी इसी में से बिलोंग करता है। और इसी तरह आप कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या है, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, V अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप, ये प्रूफ हो गई कि V अंडर एडिशन क्या है, एबिलियन ग्रुप है। ओके, नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको भी मिटा दें। पहला हमने चेक कर लिया कि V अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप, और नंबर 2 हमारे पास था कि उसको क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V F इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको हमने क्लोज प्रूफ करना है। तो देखें आप कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ, देखें x y मैं ले लेता हूँ कहाँ से, V में से, एक्स वाई में कहाँ से बिलोंग करता हूँ, V से ले लेता हूँ, और कोई एक ले लेता हूँ A1 जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, फील्ड के एलिमेंट्स में से। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, इस V के एलिमेंट्स है, इसलिए हम इसको वेक्टर कह रहे हैं, और ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, स्केलर्स कह रहे हैं। ओके, तो अब मैंने इसको प्रूफ करना है कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोज के लिए क्या है कि अगर मैं इसको एक्सटर्नली इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और हमारा आंसर वापस इस V में चला जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोज्ड है, ये क्या है, क्लोज्ड है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास है A1 x y, यही है। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x और A1 y आ जाएगा, ये भी रियल ये भी रियल, तो ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ में से, V में से। तो ये देखें हमने इन एक्सटर्नली यहाँ पे ये डॉट है, ये एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है, किस में से है, दूसरे साइड में से है, और यहाँ से इस मल्टीप्लिकेशन को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसको मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये बिलोंग कर गया कहाँ से, V में से, यानी कि इस पहले में से V से बिलोंग कर गया। इट मीन्स कि ये दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है, 2 प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। अब हम चलते हैं 3rd प्रॉपर्टी की तरफ, जिसकी आगे मजीद 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देखते हैं वो कैसे सेटिस्फाई होती हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 में था कि अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं V में से, और A भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से,
एफ में से, और हमें ये देखना था कि ये जो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है इसमें जो आगे प्रॉपर्टीज हैं वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी मुख्तलिफ, वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर ये हमने एलिमेंट्स ले लिया अल्फा बीटा बी से ले लिया, ए भी हमने ले लिया एफ से, और फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं, ये जो इसकी 5 प्रॉपर्टीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी हैं, अगर उनको सेटिस्फाई कर गए ये चीज़ें, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, सेट वी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। ओके, तो हमने 2 तो कंप्लीट कर लिया, अब ये थर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से ले लूँ एलिमेंट ए और यहाँ से ले लेता हूँ अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए, और इस अल्फा को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस फॉर्म में, x1 प्लस y1, x1 y1, क्योंकि ये हमारे पास v जो है वो r2 है, और r2 क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। इस वजह से मैंने इस v के एलिमेंट लिए अल्फा बीटा, और ये आगे किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, प्लस x2 y2। अब इसको आप इधर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले आप ये करें x1 प्लस x2 कर लें और y1 प्लस y2 कर लें। अब आप अप्लाई कर दें ax1 प्लस ax2 ay1 प्लस ay2, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ax1 प्लस ay1 और ax2 प्लस ay2, और यहाँ से अगर मैं a कॉमन लूँ तो a आ जाएगा x1 और क्या आ जाएगा, सॉरी a अल्फा हो जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आता है a अल्फा और प्लस a बीटा आ जाएगा। देखें ये इस पर अप्लाई किया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया नंबर 1। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया। अब हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख लेते हैं। नंबर 2 हम प्रूव करने जा रहे हैं ए प्लस बी अल्फा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी अल्फा को हम लिख सकते हैं x1 y1। ओके, क्या लिख सकते हैं, x1 y1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें a प्लस बी इंटू x1 और a प्लस बी इंटू y1। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा ax1 प्लस bx1 ay1 प्लस by1। यहाँ से आप सेपरेट कर लें, कैसे सेपरेट करें, यहाँ से आप ले लें a, अंदर ले लें x1 प्लस y1 और bx1 y1, और सॉरी यहाँ पे हाँ x1 और y1 आ जाएगा, और इसको आप ब्रैकेट लगा दें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं a, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बी अल्फा। देखें ये हमने लिया और ये हमने रिजल्ट जनरेट कर लिया यहाँ से। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गए। थर्ड प्रॉपर्टी इसी तरह हमारे पास क्या थी, थर्ड में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए ये वाली है। इसको भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखे हैं इसी तरह आपने यहाँ पर ए और बी और यहाँ पे अल्फा की जगह x1 y1, इधर भी x की जगह अल्फा की जगह x1 y1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इक्वल किसके, राइट हैंड साइड की। ये बहुत इजी से स्टेप्स हैं, ये भी कर लीजिएगा।
और लास्ट में था 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा। देखें 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x1 y1 के साथ, तब भी x1 y1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, यानी कि इधर अल्फा ही आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। तो ये जो हमारे पास सेट V था जो R2 की फॉर्म में था, यानी कि 2 डिमेंशनल फॉर्म में था, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, वो हमारे पास जो V है वो क्या हो गया, वेक्टर स्पेस बन गई। वो V क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। ओके, तो आज हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को स्टडी किया, उसमें ही हमने फील्ड को भी देख लिया कि फील्ड क्या होती है, और फील्ड की एक दो एग्जांपल्स भी देख ली। आपने उनको सॉल्व नहीं करना, अगर करना चाहें तो अपने तौर पे कर सकते हैं, बुक में भी देख लें, आपको इजीली उसके स्टेप्स मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में फील्ड भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है, हमारे टॉपिक में है ये वेक्टर स्पेस। तो आपने इसकी डेफिनेशन को समझना है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल ये मैंने एक करवा दिया, एक दो आप खुद ट्राई कीजिएगा, बुक में देखें या यूट्यूब पर आप लिख के वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख सकते हैं, उसकी आगे एग्जांपल्स देख सकते हैं। और जो ग्रुप और फील्ड की मैंने डेफिनेशन करवाई है और उसकी एक दो एग्जांपल्स बताई हैं, उनको वैसे आपने याद रखना है। हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सके। अगर कोई आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि आर अंडर एडिशन ग्रुप होता है या नहीं होता, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है या नहीं होता, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि ये जो एग्जांपल्स मैंने लिख दी थी वो आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप